अगर आपने एक बार ये मज़ेदार सी सब्ज़ियों की बिरयानी अगर आपने खा ली तो आप गोश्त की बिरयानी को भी भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार चटपटी सी हमारी ये बिरयानी बनेगी, कोई यकीन नहीं करेगा ये बिना गोश्त के आपने बनाई है। जो भी खाएगा यही कहेगा कि ये गोश्त से ही आपने बनाई है। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी हम इसको बनाएंगे सर्दियों की मज़े सी सब्जियों के साथ। लो बजट बिरयानी आज मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। इसका एक एक चावल का दाना जो है वो आपको अलहदा मिलेगा। कैसे हम इसको पकाएंगे आपने वीडियो के साथ साथ रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे और कभी भी कोई भी गम और परेशानी उनको ना आए। तो इस प्यारी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है चावल। चावल को मैंने अच्छे से पहले साफ़ कर लिया था, कोई भी इसके अंदर कंकर वगैरह कुछ भी ऐसा ना हो तो आपने भी चावल साफ़ कर लेने। चावल लिए यहाँ पर 750 ग्राम, मैंने 3 पाव के आसपास। तो आप जो है 1 केजी की अगर रेसिपी बना रहे तो आपने ही ऐसे ही 1 केजी ले लेने हैं और पहले साफ़ करके भिगो देने हैं ऐसे ही। तो चावल जो है मैंने लिए हैं यहाँ पर जी बासमती जो होते हैं, कच्ची बासमती चावल लिए हैं। आप अगर सेला चावल ले रहे हैं तो आपको जो है 4 से 5 घंटे पहले भिगोना पड़ेंगे। तो सेला चावल से भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं मगर पहले भिगोएंगे, फिर आप बाकी की जो है रेसिपी को ऐसे ही आपने फॉलो करना है। तो इन चावलों को सिर्फ हम 15 से 20 मिनट भिगो लेंगे। तब तक हम अपनी सब्जियां कट कर लेते हैं। इनको ढककर साइड पे रख लेती हूँ। तो सब्जियां यहाँ पर मैंने माशाल्लाह से छील ली हैं और काट ली हैं, धो भी ली हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ ले लेनी है जो आपके पास घर में या फ्रिज में आपके पड़ी हो, आप वही सब्ज़ी ले सकते हैं। इनमें से जो आपके पास है आप ले सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और क्वांटिटी को अगर आप बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मटर लिए हैं 1 पाव आलू लिए हैं, 2 दरमियाने साइज़ के जो आलू थे, बंद गोभी लिया है, छोटा सा फूल था उसमें से हाफ से भी थोड़ा सा कम मैंने लिया, ठीक है जी। इतना सा फूल था उसमें से भी आधे से भी थोड़ा सा कम लिया फूल। और गाजर जो 2 दरमियाने साइज़ की मेरे पास गाजरें थी उनको छील के मैंने इस तरह जो है काट लिया है, ना मोटी ना पतला, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली जिसमें हमने पकाना, उसी में ही मैं इनको जो है मसाला लगा लूँगी। तो गाजर, आलू, बंद गोभी यहाँ पर मैं डाल दी। अच्छा, बंद गोभी की जगह पर अगर आप फूल गोभी लेना चाहें तो उससे भी मज़े की बनती है ये जो है बिरयानी, तो आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, ये तीखी वाली नहीं है, ये डाली है मैंने। आप कोई भी जो आपके पास हो आप डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा तीखा मज़ेदार सा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद हरी मिर्चों को जो है कूट के उनका पेस्ट बना लिया। तकरीबन 1 जो है टेबलस्पून ये जो है ग्रीन चिली का पेस्ट है वो ऐड कर दूंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो आपने इसको स्किप भी कर देना, मगर जो है ये इससे के डालने से बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी आपकी बिरयानी। तो ये चीज़ हमने चीज़ें डाल दी हैं। बाकी जो इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको फ्राई कर लिया था पहले, ठीक है जी। तो हाफ़ हम इसी में डाल देंगे, तो हाफ़ इसमें डाल देंगे, बाकी हाफ़ जो है मैं रख दूँगी। तो ये ब्राउन जो प्याज मैंने कर लिए थे तो ये ज़्यादा ब्राउन नहीं है, ये कैमरे में ऐसे नज़र आ रहा है, तो ठीक है जी। आपने ये नहीं करना कि जले नहीं हैं, इनका कलर ऐसे दिख रहा है कैमरे में। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे वो भी ऐसे गोल स्लाइस में काट लिए, आधे इसमें डालूँगी, आधे जो है आगे दम में हम जो है डालेंगे टमाटर। तो ये देखें जी, अब मसाले डाल रहे हैं मज़ेदार से। यहाँ पर मैंने लिए हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर, और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जो है दरा मिर्च, कुटी लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। तो दोनों मिर्चें ली हैं, कुटी हुई और पिसी भी। और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा, 7 से 8 अदद मैंने काली मिर्च, दालचीनी के 2 अदद मैंने टुकड़े लिए हैं, थोड़े छोटे हुए हैं, ठीक है जी। और लौंग 3 से 4 अदद लौंग ली है, एक जो है बड़ी इलायची और 3 सब्ज़ इलायची, ये दोनों मैंने है जो है इलायची ले ली है। एक जो है हमने कड़ी पत्ते का जो होता है वो ले लिए, जिसको तेज़ पत्ता भी बोला जाता है। इन सब मसालों को हमने मसाले को भी मैंने साथ डाल दी। अब डाल रही हूँ यहाँ पर मैं दही जो है यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है, 200 जो है ग्राम यहाँ पे हमारी दही है, काफ़ी थिक है। तो अगर आपके
थोड़ी पतली है तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ी क्वांटिटी को बढ़ा लेना। यहाँ पर जो बर्तन में थोड़ा सा मैंने 2 टेबलस्पून पानी डाल के उसको भी खंगाल के डाल देंगे, क्योंकि एक तो मैं थोड़ी सी सब्ज़ी में पानी भी चाहिए, दूसरा दही भी हमारी ज़ाया ना हो, तो दही भी साफ़ हो गई है। तो यहाँ पर देखें जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 2 टेबलस्पून मैंने पानी इसलिए डाला ताकि सब्ज़ियाँ, क्योंकि जैसे हम दही इसमें काफ़ी ज़्यादा डाल रहे हैं, अगर दही के साथ हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो आलू जो हैं, सब्ज़ियाँ वो सख्त हो जाती हैं खटाई की वजह से, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया है। इसको जो है मिक्स करके रख दूँगी। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट तक इसको रख दूँगी साइड पे। यहाँ पर चावल का पानी रख लेते हैं। तो यहाँ पर जी चावल 750 ग्राम है, तो मैं यहाँ पर जो है 2 किलो पानी रख रही हूँ, ठीक है, 2 केजी यहाँ पे मैं पानी रख दूँगी। खुला खुला पानी रखेंगे तो चावल अच्छे से हमारे बॉयल होंगे। यहाँ पर 4 अदद मैंने डाल दिया हरी मिर्चें, और यहाँ पर 2 टेबलस्पून नमक डाल दिए। यहाँ पर लेमन है 3 से 4 अदद मैंने गोल स्लाइस काट लिए, तो ये भी बिरयानी में बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरा इसमें मैंने पानी में इसलिए डाला ताकि चावल जो है चिपकेंगे नहीं और खिले खिले रहेंगे और टूटेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने पुदीना डाल दी, मेरे पास सूखा खुश्क पुदीना था, अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश डालिए। यहाँ पर फ्रेश मैंने धनिया भी साथ में ऐड कर लिए, मेरे पास फ्रेश पुदीना नहीं था आज, तो मैंने सूखा पुदीना था वही डाल दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर ये सब चीज़ें डाल दी हैं, वो पानी पक रहा है। यहाँ पर हम अपनी सब्जियों को देख लेते हैं, तो ये भी माशाल्लाह से अच्छे से थोड़ी सी ढीली हो चुकी हैं, इनका पानी भी निकलना जो स्टार्ट हो के देख सकते हैं। देखें जी, काफ़ी हद तक पानी इनका जो है रिलीज़ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बाकी के जो मसाले रहते हैं वो डाल देंगे। सबसे पहले कुकिंग ऑयल, यहाँ पर आधा कप मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। कुकिंग ऑयल जो है आप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वही डालिए, और जितना अगर आप क्वांटिटी में डालते हैं आप वही क्वांटिटी रखिएगा। मगर यहाँ पर मैंने हाफ जो है कप डाला है। यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पिसा हुआ वो डाल दी। ये है जी, ये है चिकन पाउडर, ये डालेंगे। तो इसके डालने से हमें जो गोश्त की कमी होगी, जो फ्लेवर होगा, ये वही देगा। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 जो है टीस्पून डाल दूँगी चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है, अगर आपके पास अजीनोमोटो जो चाइनीज़ सॉल्ट होता है वो है तो वो डालिए, अगर वो नहीं तो आपके पास चिकन क्यूब्स होता है ना, आप वो डाल दीजिएगा। ये देखें जी, ये है चिकन पाउडर, ये बहुत सस्ता आता है, सबसे छोटी पैकिंग में यही आता है। ये 30 से 35 रुपए का आता है, 30 ग्राम शायद होता है इसके, और 1 kg का भी पैकेट होता है अगर, और हाफ kg का भी आप ये जो है ले सकते हैं, आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इसको चूल्हे पर रख दूँगी पकने के लिए। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक चावल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जी चावल भिगो के रखे थे, इसको 15 मिनट हो चुके हैं, जो हम साथ साथ काम भी साथ कर रहे हैं। पानी निकाल लूँगी, और यहाँ पर पानी भी मेरा जो है बॉयल होना स्टार्ट हो गया। इसमें जो है चावल डाल देंगे अब। तो यहाँ पर चावल का पानी मैंने निकाल लिया और चावल डाल देंगे। और अब आपने यहाँ पर साथ साथ रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी कैसे हमारे चावल खिले खिले रहेंगे, कैसे लहदा हो रहेंगे, क्या चीज़ डालेंगे इसमें, ठीक है जी। अच्छा, वहाँ पे मैंने पहले लेमन डाला था ना, पानी बॉयल जब हम रखा था हमने। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो अपने यहाँ पर 1 टेबलस्पून सिरका डाल लीजिएगा, फिर आपके चावल जो है आपस में नहीं चिपकेंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच जो है डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने से भी चावल में एक अच्छी सी खुशबू आती है, और चावल का दाना लहदा रहता है, चिपकता नहीं है आपस में जब हम बॉयल कर लेते हैं बाद में। इनको 70% तक हमने गला लेना। देखें जी, बस तैयार है माशाल्लाह से, 70% तक गल चुके हैं। अभी इसमें एक जो है एक कनिका रहती है, वो जो है दम में हो जाएगी। तो देखें जी, अब इनको मैं निकाल लूँगी एक जो छलनी में। तो फ्लेम को मैंने कर दिया ऑफ। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं, चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो सालन भी हमारा दूसरी तरफ पक रहा है, वो भी दिखाती हूँ। तो ये चावल पहले निकाल लेंगे, फिर सालन चेक करेंगे सालन हमारा कहाँ तक पहुँचा। ये फटाफट से मज़ेदार सी बिरयानी बन जाती है, टाइम भी नहीं लेती ज़्यादा, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ फटाफट से जो है गल जाती हैं। तो ये देखें जी, अब सालन चेक कर लेते हैं, सालन हमारा कहाँ तक पहुँचा। देखें जी, माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट में, जितनी देर में हमारा जो चावल बॉयल हुए हैं उतने में ये देखें जी, इसका पानी अच्छा खासा जो है ड्राई हो चुका है। और सब्ज़ियाँ भी चेक कर लेते हैं कि ये गली कि नहीं गली। फ्लेम यहाँ पर मैंने जो है लो टू मीडियम पे इसको रखा होता है। अच्छा जी, अब चेक कर लेते हैं आलू। सबसे सख्त आलू ही होते हैं। देखें जी, माशाल्लाह से सही गल चुके हैं। अभी थोड़ी सी इसमें कसर जो है बाकी है, वो हो जाएगा दम में पूरी। तो आपने बिल्कुल नहीं गला लेना, इनको थोड़ा सा जो है हल्का सा रहना देना कच्चा, क्योंकि दम पे भी इन्होंने पकना है। तो बस 1-2 मिनट इसको पका लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी, फ्लेम को कर दूँगी ऑफ। तो बस इसको 1-2 मिनट और भूनूंगी। हल्का का इसमें से अगर ग्रेवी है तो रहने देंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे। इसको रख दूंगी साइड पे। आप दम लगा लेते हैं। तो जिसमें चावल बॉईल किए थे वही मैंने पतीला ले लिया, इसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया घी ऑयल। तो
तो ताकि चावल नीचे चिपके नहीं। अक्सर चावल नीचे चिपक जाते हैं, तो यही वजह होती है। आप पहले थोड़ा सा घी डाल लीजिएगा, ऑयल या घी जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद थोड़े से चावल डाले हैं। अब सालन जो कौरमा जो सब्जियों का हमने बना के रखा था मज़ेदार सा, वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी एक दफ़ा में ही। इसमें कोई ज़्यादा तह नहीं लगा रहे हम, बस एक दफ़ा ही हमने सारा जो है कौरमा डाल देना है। और जो बाकी के राइस हैं वो सारे मैं इसके ऊपर डाल दूँगी मज़ेदार से। तो देखिएगा चावल लास्ट में कि एक एक दाना कैसे आपको खिला खिला मिलेगा। यहाँ पर रेड फूड कलर है मेरा लिक्विड वाला, वो डाला है। अगर आपके पास पाउडर है वो डालिए, या आप जो है ऑरेंज कलर आपके पास हो तो वो ज़रूर डाल लीजिएगा, उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। यहाँ पर जो प्याज मैंने बचा के रखी थी वो डाल दी फ्राई की हुई, और यहाँ पर फ्रेश धनिया बारीक कटा हुआ वो डाल दिया है। और जी यहाँ पे पुदीना हो तो आपके पास वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बिरयानी मसाला मेरे पास पड़ा था, थोड़ा सा वो डाल दिए। ये ऑप्शनल है, अगर हो तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। टमाटर बारीक वो जो हमने स्लाइस काट के रखे थे बचा के, वो डाल दूँगी। अब 15 मिनट का इसको दम दे दूँगी, बिल्कुल लो 0 फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो देखें जी माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारे चावल का दम कैसा है। तो देखें जी माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी हमारी सब्जियों की बिरयानी बन चुकी है। एक ही चावल खिला हुआ दाना अलहदा, और टेस्ट तो ना ही पूछिए। खुशबुएँ इतनी मज़े की आ रही हैं, इतनी कि आज तो हमारे हमसाए भी पूछेंगे आपने क्या बनाया, इतनी मज़े की खुशबू आ रही चावलों की। तो यहाँ पर जो नए हैं मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको हमारी मज़ेदार सी बिरयानी की सब्जियों की बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। लो बजट सी बिरयानी है, बहुत जल्दी बन जाती है, और घर में रखी हुई सब्जियों से, आजकल मौसम भी है सब्जियों का, तो क्यों ना मज़ेदार सी बिरयानी बनाएं और सबको, अपने घर को, अपनी फैमिली को खुश कर दें। तो यहाँ पर देखें जी मज़ेदार से हमारी बिरयानी बन चुकी है। मैं आपको चेक भी कराती हूँ और दिखाती हूँ कि आलू हमारा गले की नहीं गली, सब्ज़ी हमारी कहाँ तक कैसी पकी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये देखें जी बहुत मज़ेदार सी ये चटपटी सी हमारी बिरयानी बनी है। जो भी खाएगा कोई नहीं कहेगा कि इसमें चिकन नहीं डाली। देखें जी आलू कितने अच्छे से हमारे गल चुके हैं मज़ेदार से। तो ये देखें जी मज़ेदार से हमारी बिरयानी बन चुकी है। चावल का दाना अलहदा है। यहाँ पर वीडियो हो चुकी है पूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।